दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारत और नीदरलैंड्स के बीच खेले गए इस मुकाबले ने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया। इस धमाकेदार मैच में टीम इंडिया ने नीदरलैंड्स को 17 रनों से हराकर T20 वर्ल्ड कप में अपना विजय अभियान जारी रखा। जहां एक तरफ टीम इंडिया की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी तरफ नीदरलैंड्स की टीम पूरी तरह दबाव में नजर आई। इस शानदार जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग से लेकर एडम गिलक्रिस्ट, डेविड वार्नर, शेन वॉटसन और स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ियों ने टीम इंडिया के इस धमाकेदार प्रदर्शन पर खुलकर तारीफ की। इन सभी दिग्गज खिलाड़ियों ने एक तरफ टीम इंडिया की तारीफ की तो दूसरी तरफ नीदरलैंड्स टीम की जमकर आलोचना। इन दिग्गजों बयान सुनकर फैंस भी हैरान रह गए हैं। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और नीदरलैंड्स के बीच खेले गए इस मुकाबले में शुरुआत से ही जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। टॉस जीतकर कप्तान सूर्या कुमार यादव ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन शुरुआती ओवरों में यह निर्णय टीम इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल साबित होता नजर आया। पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा 0 पर आउट हो गए। एरियन डट ने शानदार गेंद डालकर भारत को 0 पर पहला झटका दे दिया। स्टेडियम में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और लगने लगा कि कहीं भारत दबाव में तो नहीं आ जाएगा। लेकिन इसके बाद मैच का असली टर्निंग पॉइंट आया। ईशान किशन और तिलक वर्मा ने मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने लगभग 39 रनों की अहम साझेदारी की। ईशान ने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया। शानदार कवर ड्राइव, तेज पुल शॉट और मिड विकेट के ऊपर से लगाया गया खूबसूरत छक्का दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर गया। मात्र 7 गेंदों में 18 रन बनाकर उन्होंने रन रेट को तेज कर दिया। हालांकि 4.2 ओवर में उनका विकेट गिर गया, लेकिन तब तक भारत संभल चुका था। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव और अब शुरू हुई असली क्लास। तिलक और सूर्या ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 71 रनों की बेहतरीन साझेदारी की। तिलक ने समझदारी से स्ट्राइक रोटेट की, गैप्स निकाले और समय समय पर बाउंड्री लगाकर दबाव बनाए रखा। वहीं सूर्या ने अपने 360 डिग्री अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रिवर्स स्वीप, स्कूप और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार शॉट लगाए। 13.3 ओवर तक भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 110 रन था और नीदरलैंड्स की टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। तिलक 31 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक मंच तैयार हो चुका था। अब मैदान पर आए शिवम दुबे और यहीं से मैच का गियर पूरी तरह बदल गया। दुबे ने आते ही स्पिन गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के ऊपर से लगाए गए उनके छक्के सीधे स्टैंड में जाकर गिरे। हर बड़े शॉट के साथ स्टेडियम का शोर और तेज होता गया। सूर्या 34 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन दुबे तब तक पूरी तरह सेट हो चुके थे। इसके बाद उनके साथ क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या। अब दर्शकों को असली फिनिशिंग शो देखने को मिला। हार्दिक ने बेहद समझदारी से शुरुआत की। पहले सिंगल डबल लिए और फिर सही गेंद मिलते ही बड़े शॉट लगाए। उन्होंने कवर के ऊपर से लगाया गया एक शानदार छक्का दर्शकों के दिलों में बस गया। दुबे और हार्दिक की साझेदारी ने डेथ ओवर्स में नीदरलैंड्स के गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। स्लोअर बॉल हो या यॉर्कर, दोनों बल्लेबाज हर गेंद का जवाब बाउंड्री से दे रहे थे। दुबे ने सिर्फ 31 गेंदों में 66 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में ताकत के साथ साथ बेहतरीन टाइमिंग भी देखने को मिली। वहीं हार्दिक ने 21 गेंदों में 30 रन बनाकर पारी को मजबूती से आगे बढ़ाया और अंत तक दबाव बनाए रखा। आखिरी ओवरों में रिंकू सिंह ने भी कैमियो खेलते हुए तेज रन जोड़े और कुछ शानदार शॉट लगाकर स्कोर को और ऊपर पहुंचाया। उनकी छोटी लेकिन अहम पारी ने भारत को 190 के पार पहुंचाने में मदद की। इस तरह टीम इंडिया ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 193 रन बना दिए। 194 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड्स की टीम ने शुरुआत तो संभल कर की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने उनकी राह आसान नहीं रही। ओपनर माइकल लेविट ने 24 रन बनाकर टीम को ठोस शुरुआत देने की कोशिश की, जबकि मैक्स ओरडाउड ने भी कुछ आकर्षक शॉट लगाए। हालांकि पावर प्ले के बाद भारत ने मैच पर पकड़ बनानी शुरू कर दी। मिडिल ऑर्डर में बास डी लीड ने 33 रनों की अहम पारी खेली और रन रेट को बनाए रखने की कोशिश की। कॉलिन एकरमैन और जैक लायन कैशेट ने भी तेज रन जोड़े, जिससे नीदरलैंड्स की उम्मीदें बनी रहीं, लेकिन सही मौके पर विकेट गिरते रहे, जिससे वे बड़े लक्ष्य के करीब नहीं पहुंच सके। भारतीय गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह ने कसी हुई गेंदबाजी की, जबकि वारुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट लेकर मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। वहीं शिवम दुबे ने भी 2 अहम विकेट चटकाए। आखिर में नोआ क्रॉस ने नाबाद 25 रन बनाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीदरलैंड्स की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 176 रन तक ही पहुंच सकी और भारत ने यह मुकाबला शानदार अंदाज में अपने नाम कर लिया।
भारत की शानदार जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों ने खुलकर अपने बयान दिए। सबसे पहले रिकी पॉन्टिंग ने इस मुकाबले के बाद टीम इंडिया की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने जिस तरह दबाव में रहते हुए अपना खेल दिखाया, वह किसी भी चैंपियन टीम की असली पहचान है। पॉन्टिंग ने कहा, भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहाँ हर खिलाड़ी जानता है कि उसे कब और कैसे जिम्मेदारी निभानी है। शुरुआती झटकों के बावजूद टीम ने घबराए बिना मैच को अपने कंट्रोल में रखा। यही बड़े टूर्नामेंट में जीत दिलाता है। उन्होंने आगे कहा कि जब टीम पर दबाव होता है तब असली किरदार सामने आते हैं और भारत के खिलाड़ी हर बार उस कसौटी पर खरे उतरते हैं। पॉन्टिंग के मुताबिक मौजूदा टीम इंडिया में अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन संतुलन है, जो उन्हें बाकी टीमों से अलग बनाता है। उन्होंने खासतौर पर शिवम दुबे की तारीफ करते हुए कहा कि दुबे जैसे खिलाड़ी ही चैंपियन टीम की पहचान होते हैं। जब मैच फंसता है तब ऐसे खिलाड़ी आगे आकर खेल बदलते हैं। दुबे ने दिखा दिया कि वह सिर्फ सपोर्टिंग रोल नहीं बल्कि मैच विनर की भूमिका निभा सकते हैं। पॉन्टिंग ने लगातार 12 जीत को अविश्वसनीय बताते हुए कहा कि इतनी लंबी विनिंग स्ट्रीक बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ वही टीम कायम रख सकती है जिसकी मानसिकता मजबूत हो। वहीं एडम गिलक्रिस्ट ने खास तौर पर भारतीय बल्लेबाजी की तारीफ की। उन्होंने कहा, भारत की बैटिंग लाइनअप में इतनी गहराई है कि अगर एक खिलाड़ी फेल हो जाए तो दूसरा सामने आकर मैच पलट देता है। यही वजह है कि यह टीम लगातार जीत दर्ज कर रही है। गिलक्रिस्ट ने आगे कहा कि T20 जैसे फॉर्मेट में स्थिरता बनाए रखना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन भारत ने इसे आसान बना दिया है। उनके मुताबिक भारतीय बल्लेबाज सिर्फ बड़े शॉट्स पर निर्भर नहीं रहते बल्कि हालात के हिसाब से खेलना जानते हैं। उन्होंने दुबे की पारी को गेम चेंजर बताते हुए कहा कि उनकी पावर हिटिंग और शांत स्वभाव ने नीदरलैंड्स की रणनीति तोड़ दी। गिलक्रिस्ट ने यह भी जोड़ा कि लगातार 12 जीत इस बात का सबूत है कि भारत सिर्फ एक अच्छी टीम नहीं बल्कि टूर्नामेंट की सबसे संतुलित टीम है। इसके बाद डेविड वार्नर ने शिवम दुबे को लेकर कहा, शिवम दुबे आज छुपा रुस्तम बनकर सामने आए हैं। उनकी बल्लेबाजी में ताकत, आत्मविश्वास और टाइमिंग का बेहतरीन मेल दिखा। वार्नर ने आगे कहा कि दुबे जैसे खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट में एक्स फैक्टर साबित होते हैं। भारत को एक नया हीरा मिल गया है। अगर टॉप ऑर्डर रन नहीं भी बनाए तो दुबे जैसे खिलाड़ी मैच खत्म कर सकते हैं। वार्नर ने साथ ही भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, वरुण की गेंदबाजी में रहस्य है। बल्लेबाज समझ ही नहीं पाते कि गेंद किस दिशा में जाएगी। ऐसे गेंदबाज T20 में सोने के बराबर होते हैं। वहीं शेन वॉटसन ने टीम इंडिया की मानसिक मजबूती की जमकर सराहना की। वॉटसन ने कहा, इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी भारत ने गेंदबाजी में कोई डील नहीं दी, हर ओवर में दबाव बनाए रखा। उन्होंने कहा कि भारत की जीत का असली कारण उनकी अनुशासित गेंदबाजी है। वॉटसन के मुताबिक वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह बीच के ओवरों में विकेट लेकर मैच का रुख बदला, वह शानदार था। स्पिनर का काम सिर्फ रन रोकना नहीं बल्कि ब्रेक थ्रू देना भी है, और वरुण ने वही किया। उन्होंने दुबे की ऑलराउंड भूमिका की भी सराहना करते हुए कहा कि ऐसे खिलाड़ी टीम को संतुलन देते हैं। इसके बाद स्टीव स्मिथ ने टीम इंडिया को मशीन बताते हुए बड़ा बयान दिया। स्मिथ ने कहा, यह टीम इस समय एक मशीन की तरह काम कर रही है। हर खिलाड़ी अपना रोल जानता है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं। उन्होंने आगे कहा कि भारत की लगातार 12 जीत यह दिखाती है कि यह टीम सिर्फ फॉर्म में नहीं बल्कि पूरी तरह से सिस्टम पर चल रही है। स्मिथ ने कहा कि दुबे की फिनिशिंग और वरुण की चतुर गेंदबाजी ने मैच को भारत की पकड़ में रखा। जब आपके पास ऐसे खिलाड़ी हों जो दबाव में मुस्कुराते हुए प्रदर्शन करें तो आपको हराना बेहद मुश्किल हो जाता है। सभी दिग्गजों की राय साफ थी। भारत इस समय सिर्फ मैच नहीं जीत रहा बल्कि विरोधी टीमों पर मानसिक दबाव भी बना रहा है। एक नहीं चलता तो दूसरा चलता है। बल्लेबाजी में गहराई, गेंदबाजी में विविधता और मैदान पर गजब की ऊर्जा, यही वजह है कि टीम इंडिया लगातार जीत के नए रिकॉर्ड बना रही है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों का बयान आया है। भाई, ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है। अभी देखो, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से तो बाहर हुआ नहीं है, पर ऐसा हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगा। और यदि ऐसा हो जाता है तो भाई एक बड़ा ही अजीब सिनेरियो होता है कि जब जब ऑस्ट्रेलिया बाहर होता है तो पाकिस्तान जीतता है। आई थिंक कि वो ट्रेंड इस बार भी टूट जाएगा, बिकॉज पाकिस्तान की टीम में वो कूदा रहा ही नहीं। दूसरी बात ये कि देखो, इंडियन क्रिकेट टीम जीत रही है लगातार। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया दिग्गज इस बात को सोच रहे होंगे, उनके माइंड में चली रही होगी कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम बड़ी आसानी से इस बार के वर्ल्ड कप को जीत जाएगी। बिकॉज देखो, हम पिछली बार का वर्ल्ड कप जीते, बट आपको पता होगा, मुझे ऐसा लगता है कि असली कॉम्पिटिशन हमने देखा था 2022 वाले वर्ल्ड कप में, जब हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे। वहाँ पर जब हमने पाकिस्तान को हराया था तो वो वर्ल्ड कप अलग था यार। इस वर्ल्ड कप का क्लास कुछ वैसा ही है। और ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलिया दिग्गज फिलहाल तो एक ही कामना कर रहे होंगे कि भाई वो जो न्यूजीलैंड वाला मैच होने वाला है उसमें कुछ हेरफेर हो जाए और फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम आगे आ जाए।
सो ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों को पता है कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और ना करते हुए भी ट्रॉफी तो उन्हीं की है। तो ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों ने या जो भी प्लेयर्स हैं उन्होंने अपना एक विजन क्लियर रखा हुआ है कि अगर उन्हें एक देखो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिसे कमबैक का एक ही मौका चाहिए। अगर उसे कमबैक का चांस मिल गया तो जाहिर सी बात है कि वो किसी को भी पछाड़ सकते हैं अगर वो घायल शेर की तरह आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया दिग्गज हो, ऑस्ट्रेलियन टीम हो, नीदरलैंड्स इंडियन क्रिकेट टीम की जीत को देखकर वो सोच रहे होंगे कि भाई इंडियन टीम तो हारने वाली नहीं है, बस हमें एक मौका मिल जाए। बाकी हर कोई इंडिया की जीत से खुशी है यार, बिकॉज देखा जाए तो इंडिया हमेशा अनडिफिटेड रहता ही है, तो खुश तो होती हैं बट अंदर से थोड़ा वो सबको कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है कि भाई ये क्यों जीत रहे हैं, हम नहीं जीत रहे। तो वो सब है, बाकी सब प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे तो कुछ ऐसा है ही नहीं कोई किसी की कमी निकाल पाए। ये था ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों का बयान। आपको क्या कहना है इस पर आप नीचे कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अपडेट्स के लिए।